आज तक मोहब्बत में वही ताजगी है, वही चाशनी है। और कसम खुदा की, जब तक कयामत कायम ना हो जाए, जब तक ये दुनिया रहेगी, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का जिक्र होता रहेगा। और जब तक ये दुनिया थी, जब माजी आप देख ले, हाल आप देख ले, मुस्तकबिल आप देख ले, तीनों जमाना जो पाया जाता है, तीनों जमाने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का जिक्र होता आया है। कसम खुदा की, फुरकुंडा के गयूर मुसलमानों, तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसी हस्ती की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का जज्बा दिया है कि अगर उस बारगाह में तुम मकबूल हो गए तो कसम खुदा की तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की जात को समझना है तो जरा करीब से समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान कितनी मोहब्बत किया करते थे, कितना प्यार किया करते थे। और याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के दीवानों, जब तक उनसे इश्क करते रहोगे, कामयाबियां तुम्हारे कदम को चूमती रहेगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज शहरे ख्वाजा गरीब नवाज खित्ते सजिस्तान के कस्बा संजर में पैदा होते हैं। तारीख 14 रजबुल मुरज्जब होती है और आप इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। 534 हिजरी हुई है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और उनकी रोशनी, उनके नूर से पूरी कायनात रोशन हो चुकी है। और क्यों ना होती, आप सैयद थे और ऐसे वैसे सैयद नहीं थे, बल्कि आप माँ की जानिब से भी सैयद थे, माँ की जानिब से भी सैयद थे, बाप की जानिब से भी सैयद थे। इसीलिए आपका लक़ब नजीमुत्तरफ़ैन पड़ा। नजीमुत्तरफ़ैन का मतलब होता है दोनों जानिब से आप मुअज़्ज़म और मोहतरम थे। वो कैसे? आपकी वालिदा मोहतरमा उम्मुल वरा माहे नूर, वो उनके नसब के एतबार से हजरत हसन से आपका सिलसिला नसब मिल जाया करता था। आपके वालिद गिरामी हजरत गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जानिब से हजरत इमाम हुसैन से आपका रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो माँ की जानिब से भी आप सैयद हैं, बाप की जानिब से भी आप सैयद हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 12 पुश्तों के बाद आपका रिश्ता हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जमाना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के मर्तबे को नहीं समझा है। आप देखिए न जरा, आप में से जिन जिन लोगों ने अजमेर मुअल्ला की जियारत की है, अजमेर की गलियों में जाने का शर्फ जिन जिन लोगों को मिला है, उन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा है ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का मर्तबा क्या है। अरे आप छोड़िए, आप गूगल पे सर्च कीजिए तो गूगल आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ जमती है तो कोई और सरजमी नहीं है, बल्कि एक ही बारगाह हिंदुस्तान में है और वो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का मरकज अजमेर शरीफ है, जहां मुसलमान ही नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बल्कि दुनिया के हर मजहब और मसलक का मानने वाला दरे गरीब नवाज पर जाता है और चौखट पर अपने माथे को रगड़ता है और जो मुरादे पाता है उसे वो मुराद मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ये थे वो थे, उनको इल्म नहीं था, उन्होंने उनके मर्तबे को नहीं समझा था, उन्होंने उनके मकाम को नहीं समझा था। आप गूगल पे सर्च कीजिए, मुसलमानों से ज्यादा गैर इस्लाम के मानने वाले यानी गैर मुस्लिम परसेंटेज के एतबार से मुसलमानों से ज्यादा हिंदू चाहते हैं। और इस बात का इनकार भी कोई नहीं कर सकता। बेशक बेशक। हमने क्या कहा शुरू ही में, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम उनकी मजलिस में बैठे हैं। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, उनका एहसान हम पर है कि उन्होंने चाहा कि फुरकुंडा के मुसलमानों आओ मेरे दरबार से जुड़ जाओ और मेरे फैजान से माला माल हो जाओ। तो ये उनका करम है कि आज हम उनकी याद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारा नहीं है कुछ, ये उनका करम है। और
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का लक़ब है क्या? गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। लगातार आप नात में सुन रहे हैं, मनक़बत में सुन रहे हैं, हमेशा सुनते आए हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज का मतलब क्या है? मफ़हूम क्या है? क्या मीनिंग है इसकी? तो गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को देने वाला। आप किस खानदान में पैदा हुए? हुजूर के खानदान में। आप सैयदजादा थे, माँ बाप दोनों की जानिब से। आप ऐसे खानदान में पैदा हुए थे, आप ऐसे के नवासे थे, आप हुजूर के नवासों में शामिल थे। और हुजूर वो थे कि जिन्होंने पूरी कायनात को अपनी झोली से बांटा है, अपनी नेमतें बांटी है अल्लाह की जानिब से अता करदा नेमतों को। और उस खानदान के वारिस थे आप कि जिस खानदान से सदियों से, बल्कि जब से ये कायनात बनी है और जब तक ये कायनात रहेगी, उसी खानदान के सदका व तुफैल सब जीते रहेंगे, है ना ऐसा? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा हुजूर के खानदान में पैदा हुए। और हुजूर का दरबार क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो जब नबी देने वाले हैं और उस खानदान का कोई वारिस पैदा होगा, बिलाशुबा वो देने वाला होगा, बिलाशुबा वो देने वाला होगा। अरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की तारीख पढ़ोगे मुसलमानों तो तुम्हें मालूम होगा आप पैदाइशी वली हैं। और यही नहीं, आप बचपने में लोग लहवो लईब में खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन आपको खेल कूद से कोई ताल्लुक नहीं था। आप संजीदा थे, आप बचपन से खामोश रहा करते थे, लेकिन इतनी आदत आप में बड़ी अच्छी थी कि बचपन में भी अगर कोई आपसे दोस्ती करता तो आप उस पर खर्च करते, आप उसको खिलाते, आप उसको पिलाते। और जब जब अपने दोस्तों को खिलाते पिलाते वो खुश हो जाते, वो खुश हो जाते और खुश होते होते मुस्कुराने लगते। ये आदत उनके बचपने की थी, लेकिन उम्र बढ़ती चली जा रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है। एक दिन का वाकया ऐसा है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपने घर से निकलते हैं। ईद की सुबह है, ईद के दिन हर बच्चा ये चाहता है कि उसके जिस्म पर नया लिबास हो, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो, बच्चा तो ख्वाहिश करता है और वालिदैन उसकी ख्वाहिश पूरी भी करते हैं। हर गरीब अमीर का बच्चा नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाता है, ईद की नमाज पढ़ता है। लेकिन कसम खुदा की, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान निकलते हैं तो आपके जिस्म पर भी एक नया कपड़ा होता है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज किसी गरीब घराने से नहीं थे, बहुत खुशहाल घराना था, अल्लाह ने मालो दौलत से भी नवाजा था, लेकिन सखी भी उतने ही थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन का जमाना है, ईद की सुबह में नए कपड़े को पहनकर मुस्कुराते हुए ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में क्या देखा? एक बच्चा है, नाबीना है और बेचारा पुराने कपड़े पहनकर खड़ा है, रास्ते में कबीदा खातिर है। ऐसा महसूस होता है कि वो मायूस है, उस ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बेचारा पुराने कपड़े पहनकर मायूसी का एहसास कर रहा था, मायूस था। और आपने चेहरा देखकर पढ़ लिया, कसम खुदा की प्यारो तड़प जाओगे। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान पैदाइशी गरीबों को अता करने वाले थे बचपने के आलम में। जबकि हर बच्चा नए कपड़े को पहनना पसंद करता है, लेकिन बचपने में जब एक बच्चे को देखा कि पुराना कपड़ा पहनकर वो मायूस हो गया है, तो तारीख गवाह है, ईद की सुबह में ईदगाह जाते हुए रास्ते में उस बच्चे को देखकर आपने अपने जिस्म अतहर से नया लिबास उतारा और उस गरीब के बदन पर जो फटा पुराना कपड़ा था उसे उतार कर नया लिबास दिया और उस गरीब के कपड़े को खुद पहना। अभी तक जो बच्चा मायूस था अब मुस्कुराने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने देखा और मुस्कुरा कर कहा, दुनिया वालों देखो, अल्लाह ने मुझे गरीब नवाज बनाया है, इसके चेहरे पर खुशी लाकर आज मेरी ईद तो बाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये थी गरीब नवाजी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की। अपने जिस्म से नया कपड़ा उतार कर पहनाया और जब वो बच्चा मुस्कुराने लगा तो आपने कहा, आज तो मेरी ईद की खुशी डबल हो गई। सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाजी। और गरीब नवाजी सुनिएगा,
913 साल से तारीख गवाह है, कोई ऐसा दिन अजमेर शरीफ में नहीं गुजरता है जिस दिन लंगर खानी नहीं होती है। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हमने उस लंगर खानी का मजा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को भी तौफीक दे। लेकिन 913 साल मुसलसल एक जगह से रोजाना लंगर खिलाना ये कोई आम बात नहीं है। एक दो दिन में पसीने आ जाते हैं, एक छोटी सी मजलिस करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन 50,000 अगर मुसलमान पहुंच जाता है, अल्लाह उस डेग में इतनी बरकत रखा है अल्लाह ने कि सबको काफी हो जाता है। अब 913 साल तो कम है, अगर कयामत आने में हजारों साल लग जाए तो गुलाम ख्वाजा होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि दरे ख्वाजा में न कमी थी न कमी है, और कयामत तक दरे ख्वाजा में कमी नहीं होगी। ये हमारा ईमान और अकीदा है। हम इश्क करने वाले हैं, हम इश्क की जबान समझते हैं, हम लफ्फाजी नहीं समझते, हम आशिक हैं। और आशिकों का कानून, आशिकों का रूल जरा हट के होता है, समझ रहे हैं ना। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ऐसे दानी थे, ऐसे सखी थे, इतना खर्च करने वाले थे कि बचपने से ही उन्होंने गरीबों पे खर्च करना शुरू कर दिया। और जब तक इस दुनिया में रहे, आप जब तक बाहयात रहे, आपके यहाँ लंगर चढ़ता था और आप कहते थे कि कोई गरीब, कोई फकीर, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, जिस अकीदे का मानने वाला हो, अगर भूखा है तो दरे ख्वाजा पर वो भूख मिटा कर जाएगा। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ये था उनकी सखावत का चर्चा। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को बैठे बैठाए विलायत नहीं मिल गई। मैंने खुतबे में एक आयत पढ़ा था, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, कि बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं। अगर ऐसे पीर को आपने अपना पीर बनाया जो मुत्तकी नहीं है, जो परहेजगार नहीं है, तो वो पीर साहब नहीं हो सकता। आप धोखे में हैं, जरा तहकीक कर लीजिए। ऐसे के हाथों में हाथ दीजिए कि जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान खुद फरमाते, मैंने, उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने खुद बताया कि मुझे विलायत मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फैजान में मिला। आप फरमाते हैं, एक दिन मैं बगदाद शरीफ में गया और बगदाद पहुंचने के बाद जिस मस्जिद में गया ना, उस मस्जिद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की मजलिस सजी थी। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया फैजान लेने की नियत से। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं कोई आम आदमी, मुझे देखने के बाद वो कोई आम आदमी तो थे नहीं, अल्लाह के वली थे, नजरों से पहचान लिया। आपने पास बुलाने के बाद कहा, ऐसा है मुरीद बनना चाहते हो, जाओ पहले 2 रकात नमाज पढ़ो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान में 2 रकात नमाज अदा की, फिर आए, कहा जाओ काबे की तरफ मुंह करके बैठे रहो। कुछ देर बैठे रहे, फिर हुक्म हुआ पूरा सूरे बकरा पढ़ो। क्या करो? सूरे बकरा की तिलावत करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने सूरे बकरा की तिलावत भी कर दी। फरमाया, अब दुरूद शरीफ के विर्द में लग जाओ। दुरूद शरीफ के विर्द में आप लगे रहे। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के पास आने के बाद उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूं। मचल के बोलते सुभान अल्लाह। आओ मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूं, लेकिन तुम्हें आज पूरा दिन और आज की पूरी रात इबादत करना होगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मान लिया, इबादत करने लगे पूरा दिन। चूंकि उनके खानकाह का एक रिवाज था
कि जिसको भी मुरीद और खिलाफत देते तो पहले उससे मुजाहदा करवाते। आज तो आप जाते यूं ही फ्री में मुरीद बन गए, यूं ही फ्री में बैठे बैठे खिलाफत मिल गई, लेकिन पहले मुजाहदा कराया जाता था, इबादत कराई जाती थी, दिल की सफाई कराई जाती थी, उसके बाद खिलाफत दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब सारी इबादतें कर ली, सारे वजीफे को पढ़ लिया, तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो प्यारे, आओ आसमान की तरफ देखो। आसमान की तरफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने देखा, तो देखने के बाद कहा क्या देखा? कहा कि आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, कहा क्या देखा? कहा तहतुस्सरा देखा, फिर कहा सूरह इखलास की तिलावत करो। सूरह इखलास की तिलावत करने के बाद फिर आसमान की तरफ इशारा फरमाकर कहा, आसमान की तरफ देखो। अभी तक जो आसमान की तरफ देखते थे आसमान नजर आता था, जमीन की तरफ देखते थे जमीन नजर आता था, लेकिन कसम खुदा की इन वजीफों के बाद जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ऐ मेरे प्यारे मुरीद आसमान की तरफ देख, तो देखने के बाद पूछा क्या दिखा? कहा लो कलम अर्शे आज़म नजर आ रहा है। जमीन की तरफ देखने को कहा बताओ क्या नजर आ रहा है? कहा जमीन का सातों तबक नजर आ रहा है। इतने पे बस नहीं किया, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दो उंगलियां इस तरह खोली और कहा, ए ख्वाजा इस बीच से देखो क्या नजर आ रहा है। तारीख गवाह है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपने पीरो मुर्शिद की दोनों उंगलियों के बीच से देखा तो कहा, हजरत इन दोनों उंगलियों के बीच में अल्लाह ने जितने मखलूकात को दुनिया में पैदा किया है, इन दो उंगलियों के बीच में गरीब नवाज को नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद आपने खिलाफत खिरका अपनी खिलाफत से नवाजा और हम लोग मुरीद बन गए। पीर साहब को एक बार मिलाद में जलसा में बुला लिया, जम के नजराना दे दिया। हमने सोचा हम पीर साहब के चाहने वाले। पीर साहब ने फतवा दिया, बेटा नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे मुरीद से खारिज हो जाओगे, बेटा शरीयत के खिलाफ करोगे मेरे मुरीदियत से खारिज हो जाओगे। कोई बात नहीं, पीर साहब ने कहा, हल्के में ले लिया, छोड़ दिया। लेकिन पहले के लोग जब अपने पीरों से बंध जाते थे तो पूरी जिंदगी वक्फ कर देते थे उनके नाम से, कुर्बान कर देते थे अपनी जिंदगी, और कुर्बान कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने। आपने पूरी जिंदगी खिलाफत मिलने के बाद कहा, हजरत मैं आपकी खिदमत कराना चाहता हूं। हजरत ने भी चाहा कि मेरी खिदमत में ये रहे। खिदमत का फायदा क्या मिला? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी एक साल हज करने जा रहे थे। कहा, बेटा हज पे जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, तुम भी साथ चलो। हजरत निकले, मक्का मुकर्रमा की सरजमी पे पहुंचते। मक्का की जालियों, मक्का की सरजमी पर पहुंचने के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा सलाम मोहब्बत पेश करो। तारीख गवाह है, जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने काबा शरीफ के सामने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम, जवाब आता वालेकुम अस्सलाम या कुतुब शैख। क्या आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम या कुतुब शैख। इतना सुनना था, पीरो मुर्शिद ने सीने से लगाया और कहा, बेटा वो मकाम तुमने पा लिया जो तुम्हें पाना था। सुभान अल्लाह। काबा मुअज्जमा से आवाज आ रही है, ए कुतुब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुतुबियत की बशारत काबा मुअज्जमा से मिल रही है। अभी यहाँ बस नहीं हुआ, अब सफर जारी था। मक्का के बाद मदीने का सफर हुआ। मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, हुजूर के जालियों के करीब पहुंचते हैं। जाने के बाद आप महवे इबादत रहते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। अचानक कब्र अनवर से आवाज आती है, मोइनुद्दीन
को बारगाह में हाजिर किया जाए। अब मदीना मुनव्वरा में एक मुईनुद्दीन नाम का शख्स तो था नहीं, हजारों मुईनुद्दीन थे, लोगों ने समझा नहीं, अब समझ नहीं पा रहे हैं, तो कब्र अनवर से फिर आवाज आती है, मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती को मेरी बारगाह में पेश किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बारगाह रसूल में हाजिरी दे रहे हैं। हाजिरी देने के बाद सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद अभी गुफ्तगू हो रही है। आका की कब्र से आवाज आती है। यहाँ पे ठहर कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्यारो, तुम लोग कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, माज़अल्लाह। कसम खुदा की हमारा ईमान और अकीदा है कि हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। मरकर मिट्टी में वो मिले जिनके दिल में इश्क़ रसूल ना हो। हम आशिक हैं और हम आशिकों के आका हुजूर हैं, वो मरकर मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? अगर मरकर मिट्टी में मिले होते तो हुजूर की कब्र अनवर से आवाज न आती। आवाज क्या आती है? ऐ मोइनुद्दीन, तू दीन का मददगार है, मैंने तुझे हिंदुस्तान तोहफे में दिया, जा हिंदुस्तान से कुफ्र और शिर्क का खात्मा कर और इस्लाम के झंडे को हिंदुस्तान में बुलंद बाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को कब्रे रसूल से इजाजत मिल रही है। मोइनुद्दीन, जाओ हिंदुस्तान में इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां पर रुक एक बात और बताता हूं। इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज है, लेकिन आज तक उन्होंने सखावत का जो दरिया बहाने की आदत थी वो रुकी नहीं, और अपने तो अपने बेगानों को भी झोली भर भर कर बुरा देते। सुभान अल्लाह। तो आज इस्लाम को बुलंद किया, लेकिन इस्लाम की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि अपने तो अपने बेगानों को भी नवाजते रहे। और यही वजह है आज अगर हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान के दरबार की तरफ किसी ने नजर उठाने की कोशिश की तो याद रखो, मुसलमान तो है ही उनका आशिक, लेकिन गैर भी जिनके जिनके झोलियों को ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान ने भरा है, कसम खुदा की वो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि दरे ख्वाजा की हिफाजत की खातिर अपनी जान तो क्या खून की नदियों को भी बहा करके दरे ख्वाजा की हिफाजत करते हैं। ये इश्क है, ये हमारा नहीं, गैर भी हिफाजत करेंगे क्योंकि उनको भी मिला है और मिलता रहेगा। तो ये फैजान तो सब पर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी चादर पेश की बारगाह ख्वाजा में। अगर मदद नहीं मिलती, अगर बरकत नहीं मिलती, अगर फैजान नहीं मिलता तो चादर भी नहीं भेजी जाती। तो ये पुराना रस्म रिवाज है, इसको बदलना आसान नहीं है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का एक दर्स, एक सबक, एक पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, एक लेसन जो उन्होंने दिया है, उसको सुनिए और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज नमाजी थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सखी थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बेराह रवों को राहे हक पर ले जाते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। उसके बावजूद मालूम है, जब आप इबादत करने के लिए खड़े होते थे तो रोते थे, और बहुत रोते थे, लगातार रोते थे। और आपके रोने के तरीके को और दर्द को सुनकर मुरीद कहते थे, ऐ पीर, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे सरदार, आप अल्लाह की बारगाह में इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज भी होते हैं,
और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खासियत ये भी थी कि एक दिन में वो 2 खत्मे कुरान अजीम भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने कहा, हजरत आप इबादत करते हैं, जब जब नमाजों के लिए खड़े होते हैं तो आप रोते रहते हैं, कभी कभी पूरी पूरी रात आप रोते ही रह जाते हैं। हालांकि आप तो इबादत गुजार भी है, आप कुरान अजीम की तिलावत भी करते हैं, आपने तो 90 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान भी बनाया है, तो आपकी बख्शिश तो अल्लाह यूं ही फरमा देगा। लेकिन कसम खुदा की, गयूर मुसलमानों, गुरकुंडा के गयूर मुसलमानों, इस बात को नोट कर लो, आज की पूरी मजलिस का निचोड़ बयान कर रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स मना लेना ये कमाल नहीं है, उनके नाम की लंगर बांट देना ये कमाल नहीं है, उनके उर्स के मौके से लंगर खाना खिलाना ये कमाल नहीं है, बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की तारीख को पढ़िए और उनकी सीरत को अपनाना ये कमाल है। 90 लाख लोगों को मुसलमान बना करके, दिन भर कुरान अजीम की तिलावत करके, रात भर नवाफिल में लग लग कर रोने के बावजूद जब मुरीदों ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, तो हजरत ख्वाजा कहते हैं, मैं मानता हूं कि मैंने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया है, मैं मानता हूं बारगाहे खुदा में मैं नमाजों की पाबंदी भी करता हूं, शरीयत इस्लाम पे भी चलता हूं, कुरान अजीम की तिलावत भी करता हूं, लेकिन मोइनुद्दीन के दिल में ये डर है कि अगर मैदाने हश्र सजा और मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इस खौफ से मैं रोता भी हूँ, गिड़गिड़ाता भी हूँ, तड़पता भी हूँ और कांपता रहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक्त के वली कामिल कह रहे हैं, इतनी नेकियां करने के बाद उनको अल्लाह के खौफ ने रुला दिया। लेकिन हाय मुसलमान, आज ना हम रोते हैं, ना हम इबादत करते हैं, ना हम खुदा से डरते हैं। बुराई हम में है, चुगलखोरी हम में है, ज़िनाकारी हम में है, ला इल्मी हम में है, बुराई, जहालत, गुमराही, ये सारी चीजें हम में हो गई है। वक्त का वली कामिल खौफ इलाही से रो रहा है और हम उनके गुलाम होने का दावा करते हैं, फिर भी हम खौफ इलाही में आंसू का एक कतरा नहीं बहाते हैं। प्यारो तुम्हें रोना होगा, प्यारो तुम्हें बारगाह खुदा में सजदा रेज होना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। आज मस्जिद में ख्वाजा की मजलिस में बैठकर वादा करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मजलिस में बैठे हैं तो खुद को गुलाम ख्वाजा साबित करेंगे और नमाज़े पंजगाना बा जमाअत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हाँ हो गया, बोल दिया, आप अमल तो करना नहीं। बहरहाल दुआ कीजिए, अल्लाह आपके इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए, आमीन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपने 3 दर्स दिया, उसकी तफसील मैं जुमा में बताऊंगा, लेकिन आपने कहा समंदर जैसी सखावत खुद में पैदा करो। कौन कह रहे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। समंदर जैसी सखावत, दरिया दिली खुद में पैदा करो। पैसा कमा लेना कमाल नहीं है, राहे खुदा में खर्च कर देना कमाल है। और दूसरी नसीहत थी, सूरज की तरह, सूरज की तरह मुशफिक बन जाओ। समंदर जैसी सखावत, समंदर से अगर कोई एक बाल्टी निकाल ले, एक ड्राम निकाल ले, जितना निकाल ले उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको बुरा लगता है, समंदर को बुरा लगेगा कोई पानी निकालेगा, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो इतना सखी है कि वो देता जाता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोलते कि सखावत ऐसी करो जैसे कि समंदर, और जैसे सूरज अपनी रोशनी फैलाता है तो मोहब्बत में सबको रोशनी देता है। ऐसा नहीं कि सेठ साहब की घर पर धूप जाएगी और हमारे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम क्या धूप जाएगी हमारे यहाँ नहीं आएगी, या हमारे यहाँ आएगी गैरों के यहाँ नहीं जाएगी। जब धूप निकलती है तो सूरज अपनी रोशनी हर कुटिये पर भी, हर महल पे भी, हर बिल्डिंग पर भी देता है, तो उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत सबके लिए बराबर होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमाते हैं, सूरज जैसे मुशफिक बनो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमाते हैं, जमीन की तरह खुद में इनकिसारी आजिज़ी पैदा करो। जिस तरह जमीन पर कोई भी कदम रखे उसे तकलीफ नहीं होती, कोई उसका सीना चीर करके किसान दाना रखता है, खेत जोतता है, उससे भी वो फल देता है, उससे भी वो दरख्त उगाता है।
उसे तकलीफ नहीं होती, और खुद को उस पे कोई कितना ही कदम को रगड़े, कोई कितना ही कूदे, वो खुश है उसी में। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने दर्श दिया, जमीन की तरह आजिज़ी हो, गुरूर तकब्बुर घमंड ना हो, मालो दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आए तो समंदर की तरह दो, और किसी से मोहब्बत करने की बात आए तो शफकत बांटो, मोहब्बत बांटो। ये अगर तीन चीजें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते कि अगर ये तीन चीजें किसी के अंदर पैदा हो गई, कौन फरमा रहे? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमा रहे, अगर ये तीन खसलत किसी में पैदा हो गई तो वो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी कितना बड़ा सबक और कितनी बड़ी पाठ पढ़ाकर, कितना बड़ा पाठ पढ़ाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा गए हैं। इसको आप सोचिएगा, इन तीन जुमलों में पूरी कायनात को आपने रचा बसा दिया है। वो उस अजीम शख्सियत का विसाल इसी महीने के 6 रजबुल मुरज्जब 632 हिजरी को इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए और दुनिया वालों को बताया, ओ दुनिया वालों, अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो अल्लाह की इबादत में गुजारो, और वक्त मिले तो गरीबों पे करम करो, रहम करो, भाइयों की मदद करो, और जितना हो सके राह खुदा में खर्च करो, और हर हाल में इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करके उस पे अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान से माला माल फरमाए। जो बातें मैंने बताई, अगर उसमें कोई खामी गलती हो गई तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा।